टास्क बार। तो अब हम लोग का टॉपिक जो स्टडी करना है वो क्या करना है, टास्क बार की स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टास्क बार के बारे में जानना कि व्हाट इज टास्क बार। तो टास्क बार तो मैंने पहले भी बताया कि टास्क बार क्या होता है। सब कोई जानते हो कि जो नीचे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, मोटा सा जो पट्टी है नीचे जिस पर के स्टार्ट वाला ये जो ऑप्शन रहता है, इसे ही हम लोग कहते हैं टास्क बार। और इसी पर टास्क बार पर राइट साइड में इधर देखो क्या रहता है, टाइम रहता है, डेट रहता है, आपका वॉल्यूम का बटन रहता है, माइक का बटन रहता है, इंटरनेट का बटन रहता है, बैटरी है कि नहीं लैपटॉप में उसका रहता है, बटन नहीं रहता है, बटन भी है, और ये आपको आइकन्स भी, इमेज है। क्लियर। तो टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार। टास्क बार क्या है, एक लंबा सा हॉरिजॉन्टल बार है जो नीचे रहता है, लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। जो कहाँ रहता है, डेस्कटॉप के बॉटम पर रहता है। कहाँ रहता है, तो भैया टास्क बार जो है ना वो डेस्कटॉप के बॉटम पर रहता है और लंबा सा हॉरिजॉन्टल बार होता है। इट हेल्प्स मैनेज, यह हेल्प करता है मैनेज करने में वेरियस करेंटली एक्टिव प्रोग्राम्स। अभी जो करंट में जो एक्टिव है ना उसको मैनेज करने में ये मदद करता है। कौन, टास्क बार के भी कौन कौन सा एक्टिव है, किस किस पर काम हो रहा है, उसको मैनेज करना है यदि, तो वहाँ हमको मदद कौन करता है, टास्क बार। ओपन इन डिफरेंट विंडो, जो अलग अलग विंडो में ओपन है। चलो, पिन एंड एप्लीकेशन टू द टास्क बार। पिन करना मतलब यहाँ ये नहीं होता कि किसी को सिट पिन मार दो तो तुमको बड़ी मार मारेगा। पिन एंड एप्लीकेशन टू द टास्क बार। टास्क बार पर क्या करो, किसी एप्लीकेशन को पिन करो। मतलब कहने का अर्थ हुआ मेरा कि ये जो नीचे देख रहे हो ना टास्क बार, नीचे जो ये टास्क बार है, लंबा सा जो पट्टी है ना, पट्टी है ना, लंबा वाला पट्टी, इसी को टास्क बार कहते हैं। क्लियर हुआ, टास्क बार किसको कहते हैं। एक ही चीज़ को कितना बार बताऊं, है ना। चलिए अभी टास्क बार पे नीचे देखिए, ये मोजिला फायरफॉक्स है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर का बटन है, या गूगल क्रोम का बटन है, या देखो फोल्डर का आइकॉन्स है, या एक्सेल का आइकॉन्स है। इस तरह से बहुत सारे तुम आज देख रहे हो ना। तो ये आया कहाँ से, यहाँ पर ये कहाँ से आया, ये आया पिन करने पर। इसको क्या किए थे ना, पिन किए थे। कहाँ पिन किए थे, कहाँ पिन किए कि आ गया टास्क बार पर, स्टार्ट मेनू में प्रोग्राम्स को खोल करके और उसको पिन किए ना तो ये आ गया। अब देखो क्या बताया तुम्हारे बुक में, टू पिन एन एप्लीकेशन टू द टास्क बार। किसी भी एप्लीकेशन को पिन करने के लिए टास्क बार पर फॉलो द गिवन स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करो। पहला, टाइप द नेम ऑफ द एप्लीकेशन यू वांट टू पिन इन द सर्च बॉक्स। जिसको पिन करना है उसको इस सर्च बॉक्स में, नीचे जो सर्च बॉक्स में ना वहाँ टाइप करो। और नहीं तो दूसरा तरीका, स्टार्ट पर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ ऑल ऐप्स है, ठीक है, यहाँ सर्च भी है। अब ये देखो पावर पॉइंट है, अब इस पावर पॉइंट को हमें पिन करना है। मैं तुमको अभी बता देता हूँ, उसके बाद किताब पढ़ाऊँगा। पावर पॉइंट पर गए, राइट क्लिक किए, क्या किए, राइट क्लिक किए, और ये देखो क्या है, पिन टू स्टार्ट, पिन टू टास्क बार, है ना। तो क्लिक करेंगे पिन टू टास्क बार। क्या क्लिक करेंगे, पिन टू टास्क बार। देखो आ गया ना यहाँ टास्क बार पर पावर पॉइंट। अब इस पर राइट क्लिक करोगे और अनपिन फ्रॉम टास्क बार करो तो गायब हो गया। देखो एक्सेल को भी राइट क्लिक किए और ये भी खुला हुआ है। तो किसी को भी अनपिन करना है, पिन करना है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन द एप्लीकेशन नेम इन द सर्च रिजल्ट्स, है ना, सर्च रिजल्ट्स पर क्लिक किए, उसके बाद यहाँ आए और राइट क्लिक करेंगे, है ना, और सेलेक्ट पिन टू टास्क बार ऑप्शन, और पिन टू टास्क बार ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कैसे, सर्च पर गए, जैसे पावर पॉइंट पर आए, राइट क्लिक और क्या करेंगे, पिन टू टास्क बार। आ गया ना, टास्क बार पर आ गया, पिन करना सीख गए। अब नेक्स्ट जो सीखोगे, अनपिन एन एप्लीकेशन फ्रॉम द टास्क बार। टास्क बार पर से एप्लीकेशन को अनपिन करना। अनपिन करने का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि वहाँ से हटाना। अब यहाँ से हमको पावर पॉइंट को हटाना है तो कैसे हटाएंगे वो देखो। When you pin many applications, जब बहुत सारे एप्लीकेशंस आप पिन कर दोगे तो द टास्क बार बिकम्स क्लटर्ड, टास्क बार भर जाएगा, है ना।
सो यू नीड टू अनपिन, तो आपको जरूरत पड़ेगी अनपिन करने का। सम एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस को आपको अनपिन करना पड़ेगा। टू अनपिन एन एप्लीकेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स, अनपिन करने के लिए निम्न स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला, राइट क्लिक ऑन द एप्लीकेशन आइकन ऑन द टास्क बार। सेकंड, सेलेक्ट द अनपिन फ्रॉम टास्क बार ऑप्शन। क्या करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ इस पर जाएंगे, टास्क बार पर, यह पावर पॉइंट है ना, इस पर गए, राइट क्लिक किए और अनपिन फ्रॉम टास्क बार पर क्लिक करेंगे। किस पर करेंगे, अनपिन फ्रॉम टास्क बार पर क्लिक करेंगे। देखो गायब हो गया ना। तो इस तरह से आसानी से पिन और अनपिन कर सकते हो। देखो कैसे किए, सर्च पर गए, पावर पॉइंट पर गए, राइट क्लिक, पिन टू टास्क बार आ गया। अब हटाना है तो राइट क्लिक, अनपिन फ्रॉम टास्क बार, गायब हो गया। बड़ा आसान है ना। अब नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे, मूविंग द टास्क बार, टास्क बार को मूव कराना। ये जो टास्क बार जो आप देख रहे हो कहाँ है, बॉटम पर है ना, डेस्कटॉप के बॉटम पर आप देख रहे हो ना। अब इस टास्क बार को उठा करके इस साइड ले जाना है हमको, है ना, या टास्क बार को उठा करके इधर ले जाना है, या टास्क बार को उठा करके ऊपर ले जाना है। ये कैसे होगा, यानी मूविंग द टास्क बार को मूव करना, यह भी आपके क्लास में पढ़ना है। तो चलो देखो कैसे होता है। ठीक है, शुरू करें। अंतराक्षरी लेके हरि का नाम, नहीं ना 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 ना, मूविंग द टास्क बार को मूव करेंगे। यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द टास्क बार, आप टास्क बार के पोजीशन को चेंज कर सकते हो। एंड प्लेस इट एट एनी वन ऑफ द 4 साइड्स ऑफ द स्क्रीन, और स्क्रीन के किसी भी एक साइड पर ले जा सकते हो। टू चेंज द पोजीशन ऑफ द टास्क बार फॉलो द गिवन स्टेप्स, निम्न स्टेप्स को फॉलो करो। क्या, फर्स्ट स्टेप्स राइट क्लिक। ये राइट क्लिक जो है ना, जबरदस्त चीज है, जादू है, जादू की छड़ी है। कौन, राइट क्लिक। यहाँ से जो भी चाहो ना मनचाहा वर मिल जाता है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम लोग को याद करवाते हैं ना सर, मार मार के, मिस मार मार के, मैम मार मार के। राइट क्लिक ऑन द टास्क बार पर राइट क्लिक करो एंड अनचेक द लॉक द टास्क बार ऑप्शन। ड्रैग द टास्क बार टू एनी साइड ऑफ द स्क्रीन। समझ में आया, कह रहा है क्या कि आपको राइट क्लिक करना है टास्क बार पर, उसके बाद अनचेक करना है किसको, लॉक द टास्क बार को। लॉक द टास्क बार ऑप्शन को अनचेक कर देना है। उसके बाद टास्क बार को ड्रैग करना है और किसी भी साइड ऑफ स्क्रीन पर ले जाना है। समझ में आया सेकंड स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप नहीं आया, दिमाग उड़ गया, दिमाग का बत्ती बुझ गया। देखो नीचे टास्क बार है ना, दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है, सबको टास्क बार दिख रहा है। राइट क्लिक करना है, ठीक है। और अब क्या करें, कह रहा है अनचेक द लॉक द टास्क बार सेटिंग्स। तो टास्क बार सेटिंग्स पर गए, टास्क बार सेटिंग्स पर गए और यहाँ लॉक द टास्क बार होगा, ये खोजना पड़ेगा और अनलॉक कर देंगे उसे। ठीक है ना। चलो मैं हटा देता हूँ, मैं नहीं सिखाऊंगा ना तो तुम लोग बड़ा तंग करेगा, मेरे को बहुत तंग करेगा। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें क्या कहता है, लॉक द टास्क बार को अनचेक कर देंगे और उसके बाद इस टास्क बार को उठा करके किसी भी साइड पर ले जाकर के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप रख देंगे। कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप ले जा करके रखेंगे, वहाँ चला जाता है। बहुत आसान प्रक्रिया है, लेकिन मैं तुम्हें प्रैक्टिकली नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम लोग सीख गया तो मेरे को बहुत तंग करेगा। चलो सीखने का चीज़ सीखो। आओ फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में जाने, क्या होता है फाइल्स और क्या होता है फोल्डर्स। एनी वर्क, कोई भी वर्क यू डू ऑन ए कंप्यूटर, आप करते हो कंप्यूटर पर, इज स्टोर्ड इन अ फाइल, स्टोर होता है किसमें, फाइल में। ठीक है। अब फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा, फाइल कुछ नहीं है, फाइल क्या है, डाटा का कलेक्शन है। जैसे तुम लोग का अटेंडेंस बनता है ना, तो अटेंडेंस का रजिस्टर है ना, तो क्या है, सब बच्चा का डेली प्रेजेंट हो रहा है, एब्सेंट हो रहा है, उसका डाटा का डाला रहा है। क्लास 5 का अलग अटेंडेंस बुक, क्लास 6 का अटेंडेंस बुक, क्लास 7 का अटेंडेंस बुक, क्लास 4 का अटेंडेंस बुक, तो सभी अलग अलग
फाइल है, वैसे ही कंप्यूटर में भी फाइल बनता है। तो फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा और ईच फाइल हैज ए डिफरेंट नेम। प्रत्येक फाइल का अलग अलग नाम है, जैसे कि सभी रजिस्टर का अलग अलग नाम है ना, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7। जैसे तुम लोग का बुक है तो सब बुक का अलग अलग नाम है, वैसे ही हर एक फाइल का अलग अलग नाम होता है। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिफरेंट आइकॉन्स, और सबको अलग अलग आइकॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे तुम्हारा बुक दिखने में अलग दिखता है ना, कॉपी अलग तरह का दिखता है, डायरी अलग तरह का दिखता है, वैसे ही फाइल्स का भी नेचर होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल है वो इस तरह का दिखेगा, एक्सेल का फाइल अलग तरह का दिखेगा, पावर पॉइंट का फाइल अलग तरह का दिखेगा। और फोल्डर इज जस्ट लाइक अ बैग। फोल्डर क्या होता है? तुम्हारे स्कूल बैग की तरह ही बैग होता है, या तुम्हारे घर में अलमारी है उसी की तरह ही बैग है। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर इट इज यूज टू स्टोर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स, या ग्रुप ऑफ फाइल्स को स्टोर करने के काम में आता है। यू कैन ऑर्गेनाइज योर वर्क बाय कीपिंग सिमिलर फाइल्स इन वन फोल्डर। फोल्डर की आवश्यकता क्यों है? एक समान तरह के फाइल्स को एक समान तरह के अलग एक फोल्डर में रखने के लिए। जैसे तुम्हारे घर में बहुत सारे रैक है ना, अलमारी है ना, तो मम्मी पैसा कहाँ रखती है? लॉकर में। चम्मच प्लेट कहाँ रखती है? किचन में, रैक में। किताब कहाँ रखते हो तुम? अपना अलग रैक है, भैया का दूसरा रैक में, दीदी का दूसरा रैक में, बउआ का अलग रैक में। उसी तरह से फोल्डर सभी को अरेंज करने के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं। तो समझ में आया फोल्डर और फाइल। आगे और समझाएंगे, काहे टेंशन लेता है। फाइल एक्सप्लोरर। अब फाइल एक्सप्लोरर क्या है? फाइल एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन। फाइल एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन है दैट हेल्प्स इन व्यूइंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर, जो कि हमें फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज कराता है और दिखाता है। फाइल्स या फोल्डर्स का यदि मैनेजमेंट करना है कि सजाना है, इधर रखो उधर रखो, इधर घसकाओ उधर घसकाओ, कॉपी करो पेस्ट करो, कुछ भी करो, एनीथिंग, इसे अरेंज करना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? फाइल एक्सप्लोरर की। इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर एक्सेसिंग द फाइल सिस्टम। यह हमें प्रोवाइड करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर एक्सेसिंग द फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। यू कैन ओपन फाइल एक्सप्लोरर यूजिंग एनी टू मेथड्स। आप इन किसी भी दो मेथड से फाइल एक्सप्लोरर को खोल सकते हो। मेथड 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट विंडो और क्लिक ऑन फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। मेथड 2, क्लिक ऑन फाइल एक्सप्लोरर आइकॉन ऑन द टास्क बार, द फाइल एक्सप्लोरर विंडो विल ओपन। ओहो, ओपन करना पड़ेगा। चलो ओपन करता हूँ, टेंशन का काहे को। नीचे देखो स्टार्ट है, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे? स्टार्ट पर। खोजो फाइल एक्सप्लोरर। देखो, आहा, मिल गया, ये रहा फाइल एक्सप्लोरर। क्लिक करते हैं, क्लिक किए, फाइल एक्सप्लोरर मेरा खुल गया। अब यहाँ देखो बहुत सारे फोल्डर्स हैं, येलो वाले जो है ना वो फोल्डर्स हैं। अब मैं न्यू वॉल्यूम डी पर क्लिक किया, येलो वाला क्या है? फोल्डर है। क्लियर? और ये सब क्या है? फाइल है। क्लियर? किसी भी KYP क्लिक किए, ये देखो ये एक्सेल का फाइल है, ये वर्ड का फाइल है। क्लियर है ना? इस तरह से हम लोग फाइल खोलते हैं। ये देखो एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर। ये देखो पावर पॉइंट का फाइल है, व्यू लार्ज आइकॉन्स। देखो ये वर्ड का फाइल है, ये पावर पॉइंट का फाइल है, ये एक्सेल का फाइल है, XXX लिखा हुआ एक्सेल वाला, WWW लिखा हुआ वर्ड वाला, और ये ऐसा वाला जो है टिक मारा हुआ वो पावर पॉइंट का। सबका अलग अलग नेचर होता है। और ये देखो ये क्या है? फोल्डर है। अच्छा, डी ड्राइव के अनंत नीट के नामक फोल्डर में इतने सारे अनंत सर फोल्डर बना के रखे हुए हैं। क्यों रखे हैं? अलग अलग फाइल को अलग अलग जगह अनंत सर अरेंज करके रखते हैं उसके लिए। अब इसे क्लोज करें तो क्रॉस किए, क्लोज हो गया। दूसरा तरीका खोलने का, देखो नीचे 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 यह रहा फाइल एक्सप्लोरर। क्लिक करेंगे यहाँ से तो यहाँ से भी खुल जाएगा। क्लियर है ना? न्यू वॉल्यूम डी खुल गया। बहुत आसान है। और ये जो फाइल एक्सप्लोरर में जाओगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर देखो, ये इस पार्ट को कहते हैं क्विक एक्सेस। इसे क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस। और फाइल एक्सप्लोरर में यहाँ पर जो आपको बीच में दिखेगा ये है नेविगेशन
एंड एड्रेस बार, नेविगेशन एंड एड्रेस बार रहा, ठीक है। और नीचे इधर आपका लेफ्ट पेन है और इधर आपका बीच में देखिएगा तो ये राइट पेन है, क्लियर। और नीचे में होता है स्टेटस बार, नीचे वाले को कहते हैं स्टेटस बार, यह है स्टेटस बार, ओके। और इधर है आपका डिटेल्स पेन, इधर क्या है, डिटेल्स पेन है। तो एक जो हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर है, जो आपका फाइल एक्सप्लोरर है, उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट को इसे क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस। यह जो है नेविगेशन एंड एड्रेस बार है। और ये जो बीच वाला है यह रिबन बार है, इसे क्या कहते हैं, रिबन। या रिबन है, लड़कियों के बाल में बांधने वाला रिबन नहीं है, ये कंप्यूटर में पढ़ने वाला रिबन है। और ये इधर आपका लेफ्ट पेन, ये इस साइड वाले पेन को राइट पेन कहते हैं, नीचे वाले को स्टेटस बार कहते हैं, और इधर डिटेल्स पेन। समझ में आया, आ गया, चलो देख भी ले। स्टार्ट क्लिक किए, फाइल एक्सप्लोरर क्लिक किए, फाइल एक्सप्लोरर मेरे को खुल गया। चलो अब इस फाइल एक्सप्लोरर को मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ। अब यहाँ ध्यान दो, ये सबसे ऊपर आप देख रहे हो, अब यहाँ जो आप देख रहे हो सबसे ऊपर आकर देखो, ये यहाँ पर आओ, ऊपर में देखो यह होम का टैब है ना, इसके बगल में आपको प्लस है, क्लियर, वहाँ से एक नया टैब खुलेगा। इसके नीचे देखो एक पट्टी है ना, यह आपका एड्रेस एंड नेविगेशन बार है। दिस इज़ द एड्रेस एंड नेविगेशन बार। देखो अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। यहाँ पर देखो एक छोटा सा आपको रिबन बार है, क्लियर। इधर वाला जो है ये लेफ़्ट पेन है, ये जो देख रहे हो ना ये लेफ़्ट पेन है। और इस साइड में जो ये आप देख रहे हो ना ये राइट पेन है, ये पूरा राइट पेन हो गया। इस राइट पेन में आपको इस साइड जो देख रहे हो यहाँ पर आपको डिटेल्स देगा, क्लियर है ना, ये डिटेल्स देंगे, ओके। जैसे कि अगर मैं जाता हूँ डी ड्राइव में और किसी पर भी क्लिक करूं, जैसे एग्रीमेंट पर क्लिक किया तो उसका यहाँ डिटेल देगा कि कैसा टाइप है, कैसा कितना साइज है, फाइल लोकेशन बताएगा, ये सब बताता है। जैसे म्यूजिक क्लिक किए तो देखिए ये बता रहा है म्यूजिक है, टाइप क्या है, फाइल फोल्डर है, फाइल लोकेशन बता रहा है कि डी ड्राइव में है, डेट मॉडिफाइड कितने तारीख को मॉडिफाई हुआ है वह बता रहा है। इस तरह से यह फाइल या फोल्डर के बारे में एक डिस्क्रिप्शन देता है, क्लियर है। किसी पर भी क्लिक करेंगे तो उसके बारे में वह बताता है, ओके। तो ये है हमारे को फाइल एक्सप्लोरर विंडो, क्लियर। इसके बाद आप देखिएगा फाइल एक्सप्लोरर सबसे ऊपर आप देख रहे हैं क्या है, क्विक एक्सेस। यहाँ देखिए क्या है, क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस क्या होता है, इट इज़ अ वर्टिकल रिबन, ये एक वर्टिकल रिबन है विच शोज अ लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोल्डर्स एंड रिसेंट फाइल्स, जो कि शो करेगा आपका रिसेंटली में जो फोल्डर्स या फाइल्स खुला हुआ है उसके बारे में यहाँ पर ऊपर में शो कर सकता है, ओके। रिबन, द रिबन इज यूज टू मैनेज योर फाइल्स। रिबन यहाँ पर बीच में जो ये रिबन है, यह रिबन का उपयोग हुआ क्या, फाइल्स को मैनेज करने के लिए या फोल्डर्स को मैनेज करने में। एंड ऑफन रिवील्स हिडन कमांड्स क्विकली, और कोई हिडन कमांड्स है उस पर यूज करने में हमें मदद करता है। यू कैन कॉपी, मूव, डिलीट, रीनेम एंड होस्ट अदर टास्क यूजिंग द रिबन। आप यहीं से कॉपी पेस्ट वगैरह आप यूज कर सकते हो, क्लियर। नेविगेशन एंड एड्रेस बार, ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो जो ऊपर में ये जो देख रहे हो, दिस इज द नेविगेशन एंड एड्रेस बार, क्लियर है। यू कैन यूज दिस टू नेविगेट स्मूथली थ्रू अ फोल्डर्स हायरार्की और बैक एंड फॉरवर्ड। आपको आगे पीछे जाना है, ठीक है ना, किसी फोल्डर हायरार्की में जाना है, फोल्डर में जाना है, फाइल में जाना है, बिटवीन फोल्डर्स, तो वो आप यहाँ से मूव कर सकते हो। द एड्रेस बार ऑल्सो हैज अ ब्रेड क्रम्ब मेनू दैट मेक्स इट ईजी टू नेविगेट टू डिफरेंट फोल्डर पाथ। सर्च बॉक्स, यहाँ पर आप इधर राइट साइड में देखोगे यहाँ पर एक सर्च बॉक्स रहता है, जहाँ पर कि आप नाम टाइप करके, ठीक है ना, आप सर्च कर सकते हो। यूज द सर्च बॉक्स टू फाइंड फाइल्स स्टोर्ड इन द करेंट फोल्डर, क्लियर। लेफ्ट पेन, इट इज ऑल्सो नोन एज नेविगेशन पेन। लेफ्ट पेन का ही दूसरा नाम होता है नेविगेशन पेन, ये याद रखना है। लेफ्ट पेन को ही हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं, नेविगेशन पेन। It displays all kinds of locations such as this PC, folder, device and drives connected to your computer and other folders on your computer। यहाँ पर पूरा डिस्प्ले करेगा। ये जो आपका लेफ्ट वाला जो फाइल फोल्डर पेन है,
यहाँ पर आपको दिखाएगा दिस पीसी दिखाएगा, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, लोकल डिस्क सी, डी, ई, है ना। इस तरह से पूरा डिटेल्स आपको दिखाता है, जहाँ से आप आसानी से आप जंप कर सकते हो, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में या किसी भी ड्राइव में जा सकते हो। राइट पेन जो होता है, इट डिस्प्लेज फोल्डर्स एंड और फाइल्स टू द ऑफ द सेलेक्टेड फोल्डर्स इन द लेफ्ट पेन। राइट पेन जो होते हैं वह आप जो लेफ्ट पेन में जो सेलेक्ट किया उस पर आपको यहाँ पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा राइट पेन में। क्लियर है। डिटेल्स पेन में पूरा डिटेल्स दिखाएगा, जिस फोल्डर्स पर या फाइल्स पर आप क्लिक करोगे उसका डिटेल दिखाएगा कहाँ, डिटेल्स पेन में। इट शोज द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द सेलेक्टेड फाइल्स सच एज द ऑथर, साइज एंड द डेट you last change the file on etc. Status bar, it displays the total number of items in a location or the number of selected items and their size. Status bar पर क्या है, पूरा आपको लोकेशन स्टेटस दिखाएगा। नीचे जो स्टेटस बार होता है, यहाँ देखिए नीचे में एक पतला सा स्टेटस बार होगा जो कि आपको करंट सेलेक्टेड फाइल या फोल्डर का स्टेटस दिखाता है। ओके, और नया जो टॉपिक है अब हम लोग का क्रिएटिंग अ फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं वह अब हम लोग सीखेंगे। अब आइए हम लोग सीखते हैं फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो देखते हैं। द वेज ऑफ क्रिएटिंग अ फोल्डर आर डिस्कस्ड हेयर। अब क्रिएटिंग अ फोल्डर का वेज तरीका हम लोग सीखने जा रहे हैं। मेथड 1, पहला मेथड क्या कहता है, नंबर 1 आपका किताब देखें। क्लिक ऑन द ड्राइव or the folder in the left pane of the file explorer in which a new folder is to be created। अब आपको क्या करना है, यह जो लेफ्ट पेन है ना, इस लेफ्ट पेन में आप उस ड्राइव को या ये जो लोकल डिस्क सी है या डी है उस ड्राइव को, नहीं तो उस फोल्डर को क्लिक कीजिए जहाँ की आपको फोल्डर क्रिएट करना है, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। सेकंड स्टेप है, नाउ क्लिक ऑन द न्यू फोल्डर। अब हम लोग न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना, फाइल में जाएंगे, न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे। ओके, ऑप्शन इन द न्यू ग्रुप ऑफ द होम टैब। ये जो न्यू ग्रुप ऑफ होम टैब होगा यहाँ पर आपको होंगे वो ऑप्शन, और उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। टाइप एनी नेम, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स इन प्लेस ऑफ द न्यू फोल्डर एंड प्रेस द इंटर की। सेकंड मेथड जो है जादू की छड़ी वाली है। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया इन द राइट पेन ऑफ द फोल्डर इन विच अ न्यू फोल्डर इज टू बी क्रिएटेड। खाली जगह पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जिसमें हम लोग क्लिक करेंगे किस पर, न्यू पर। उसके बाद क्लिक करेंगे फोल्डर पर। एक कंटेक्स्ट मेनू ओपन्स, ब्रिंग द pointer to the new option, click on the folder option. A new folder will appear in the right pane. Type any name in place of new folder and press enter key। सर सब दिमाग उससे ऊपर चला गया, नहीं समझ में आया, आप पूरा पढ़ा दिए। बुक पढ़ाई से कंप्यूटर नहीं होता है, प्रैक्टिकली समझा दीजिए सर। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट पर जाते हैं, फाइल एक्सप्लोरर क्लिक करते हैं और अब क्या करेंगे, हम लोग डॉक्यूमेंट्स में चले आएंगे। आप चाहे डॉक्यूमेंट्स में जाओ, चाहे सी में जाओ, चाहे डी में जाओ, इधर उधर मत जाना। मैं तुम्हें कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स में जाना है तो डॉक्यूमेंट्स में जाना, ठीक है, नहीं तो कहीं भी जा सकते हो। चलो न्यू वॉल्यूम डी में जाते हैं। ठीक है, और डी में जाते हैं और फोल्डर बनाने के लिए यहाँ जो खाली जगह है ना, खाली जगह चुनो। कहाँ खाली जगह, खाली जगह पर राइट क्लिक। राइट क्लिक क्या है, जादू की छड़ी। क्या है, जादू की छड़ी। तो राइट क्लिक किए, माउस का लेफ्ट क्लिक तो करवे किए थे, अब राइट क्लिक करते हैं। देखो 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 राइट क्लिक है ना, तो राइट क्लिक किए, न्यू पर जाएंगे, न्यू क्लिक किए और चले जाओ फोल्डर पर। ये रहा फोल्डर, दिख रहा है सबको, फोल्डर। फोल्डर क्लिक करो फोल्डर पर, नया फोल्डर बन गया। देखो न्यू फोल्डर सेलेक्ट है ना। अब इसका नाम दे दो, क्लास हीरो नाम दे दिए, इंटर बटन प्रेस कर दिए। अब उधर से आया एक स्टूडेंट, कहा नहीं इसका नाम चेंज करो। वो भी हो जाएगा, चलो वो भी मैं सिखा देता हूँ कैसे चेंज होगा। क्लास हीरो पर क्लिक करो, फिर क्या, जादू की छड़ी। कौन है, राइट क्लिक, जादू की छड़ी, राइट क्लिक किए। अब देखो यहाँ रीनेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, शो मोर ऑप्शंस। देखो देखो रीनेम दिखाई देगा। ये देखो रीनेम आ गया, रीनेम क्लिक किए। अब नाम दे दो, क्या नाम दे दे, सोनू बाबा। इंटर बटन प्रेस करेंगे, देखो हो गया।
चेंज कर दिए ना, तब चेंज करना भी आ गया। कैसे बनाए वो सिखाते हैं। सोनू बाबा में गए, अब चले गए कहाँ, न्यू वॉल्यूम के डी के सोनू बाबा। अब इसके अंदर फोल्डर बनाते हैं, राइट क्लिक, ठीक है, न्यू फोल्डर, कहाँ गया फोल्डर, राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, है ना, फोल्डर क्लिक किए, देखो ब्लू से सेलेक्ट है ना, ब्लू से सेलेक्ट है ना, है ना, है, तो नाम दे दो ना TREE ट्री, वो डिलीट हो जाएगा, ब्लू से सेलेक्ट रहेगा तो वो डिलीट हो जाएगा। ट्री इंटर बटन प्रेस कर दिया, बन गया। कहाँ बनाए, सोनू बाबा में फोल्डर। फिर देखो एक और सिखाते हैं, राइट क्लिक के बाद देखो राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, बन गया न्यू फोल्डर। अरे बाहर क्लिक हो गया सर, नाम कैसे चेंज होगा, न्यू फोल्डर है, हो जाएगा, काहे टेंशन लेता है। न्यू फोल्डर पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, क्या करोगे, जादू की छड़ी, राइट क्लिक। अब कहाँ क्लिक करें, शो मोर ऑप्शंस, नहीं दिखाई दे रहा है रीनेम, तो शो मोर ऑप्शंस आ गया, रीनेम, देखो आ गया, वाह, रीनेम, नाम चेंज कर दे, क्या नाम कर दे, लोटस, हो गया। तो देखो फोल्डर बनाना, फोल्डर का नाम चेंज करना सिखा दिए। एक फोल्डर में कई फोल्डर बन सकते हैं, फोल्डर डिलीट करना, ये तो सबसे आसान काम है, बर्बाद करना सबसे आसान है। क्लिक करो लोटस पर, कीबोर्ड का डिलीट, देखो कीबोर्ड पर डिलीट किधर है, देखो 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 देखो, जल्दी से डिलीट मिल गया, डिलीट बटन दाब दो, डिलीट हो गया। दूसरा तरीका, क्लिक करो कीबोर्ड माउस का, राइट क्लिक, जादू की छड़ी, राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस, नहीं दिखाई देता, डिलीट है, दिखाई दिया, डिलीट हो गया। न्यू वॉल्यूम डी में गए, देखो ऊपर हम आए इस एड्रेस बार में, यहाँ न्यू वॉल्यूम डी पे, डी में चले आए, हमने बनाया था क्या बनाया था, सोनू बाबा, डिलीट कर देते हैं ना, तो सर देखेंगे तो बड़ी मार मारेंगे। अब इसको क्लोज कर देते हैं, जैसे था उसी छोड़ दिए, सीख भी गए, जैसे था उसे छोड़ भी दिए, किसी को पता भी नहीं चला, तो सीख गए आपने फोल्डर बनाना, क्रिएट करना, फोल्डर का नाम चेंज करना, फोल्डर डिलीट करना। अब ये सिखा रहा है रीनेमिंग ए फाइल और फोल्डर, फाइल या फोल्डर का रीनेम करना, वो तो मैंने पहले ही सिखा दिया, अब दोबारा सीखने की क्या ज़रूरत है, इसको पढ़ लो चलो। यू कैन चेंज द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल और अ फोल्डर टू रीनेम अ फाइल और अ फोल्डर, फॉलो दीज स्टेप्स। नंबर 1, click on the file or the folder you want to rename in the right pane. Number 2, click on the rename option in the organize group on the home tab. Number 3, type the new name for the folder and press the enter key. ये सारा काम तो हम लोग कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना क्या है, कॉपिंग अ फाइल और फोल्डर, फाइल या फोल्डर को कॉपी करना। कॉपी कैसे करते हैं भैया, कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, बहुत आसान है। देखो विंडो खोले, स्टार्ट, फाइल एक्सप्लोरर में गए, ठीक है, चलो चलते हैं डी ड्राइव में चले और किसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं। किसको करें, चलो ST जोसेफ में चलते हैं, सन जोसेफ में गए, टीचर वर्क है ना यहाँ, इसको कॉपी करेंगे। कैसे करेंगे, सिलेक्ट किए, राइट क्लिक जादू की छड़ी, राइट क्लिक जादू की छड़ी, राइट क्लिक जादू की छड़ी, क्लिक किए। अब ये जो देख रहे हो ना, एक पर एक यही कॉपी है, देखो माउस लेकर लिख दिया कॉपी। दूसरा तरीका, क्लिक करो, यहाँ देखो ऊपर कॉपी है, दोनों जगह से राइट क्लिक किए, कॉपी किए। अब इसको पेस्ट करें, यहीं पर कर देते हैं, राइट क्लिक, ये देखो पेस्ट आ गया है ना, क्लिक किए पेस्ट हो गया, टीचर वर्क कॉपी। एक और पेस्ट करें, राइट क्लिक पेस्ट, इसको और कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ देखो राइट क्लिक पेस्ट, पेस्ट कर दिए, यहाँ भी पेस्ट कर दिए। काहे बार बार गंदा कर रहे हो, ज़्यादा कॉपी करके डिलीट कर दिए, डिलीट हो गया। जो मैंने कॉपी किया उसको डिलीट करना है, डिलीट कर दिए। इसका नाम चेंज करें टीचर वर्क कॉपी का, तो राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस, अगर रीनेम नहीं दिखाई देते तो क्या, शो मोर ऑप्शंस और रीनेम टीचर वर्क ऑफिस, नाम चेंज कर दूं, हो गया। तो देखा, नाम चेंज करना भी मैंने सिखा दिया। चलो इस फाइल को डिलीट करना है, कीवर्ड से भी डिलीट कर दिए, तो नाम चेंज करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, डिलीट करना, सब सीख गया। कॉपिंग अ फाइल और अ फोल्डर refers to place a copy of it in another location without removing it from its original location. To copy a file or folder one place to another, follow these steps. Number 1, click on the file or the folder to be copied. Number 2, click on the copy to option in the organize group on the home tab. A drop down menu open up. Number 3, click on the choose location option. 4, select the location and 5, click on the copy button. ये तो आप लोग सीख गए। अब नेक्स्ट जो है मूविंग अ फाइल या फोल्डर, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना।
तो कैसे मूव करते हैं वह देखेंगे। और इसके बाद हमें पढ़ना क्या है, डिलीटिंग अ फाइल या फोल्डर। तो ये तो मैंने पढ़ा दिया डिलीट करने के लिए, ये तो मैंने बता दिया कैसे डिलीट करते हैं, है ना। उसके बाद रीस्टोरिंग अ डिलीटेड फाइल या फोल्डर। अच्छा, रीस्टोरिंग भी सीखना है, वो भी मैं सिखा दूंगा। उसके बाद है व्यूइंग फाइल्स या फोल्डर्स, फाइल्स या फोल्डर्स को देखना, व्यू करना, ये भी बताऊंगा। क्लियर है। लेकिन ये सब अब नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में अनंत सर के साथ एक नए स्टाइल में। तब तक के लिए गुड बाय।